एक 20 वर्ष के युवा संत को देख करके सब संत महात्मा खड़े हो गए। तो सूत जी ने पूछा, महाराज ये बताइए, ये जो आपने मेरा इतना स्वागत किया, आप सब लोग खड़े होकर के मुझे प्रणाम करने लगे हैं, मेरा इतना स्वागत किया, अरे आप सब संत महात्मा लोग मुझसे आप सब बड़े हैं, आयु में सब बड़े हैं। कुछ तो मेरे पिताजी जी की आयु के होंगे, कुछ दादाजी की आयु के होंगे, फिर आखिर क्यों आपने इतना मेरा स्वागत किया? आप हमसे उम्र में बड़े हैं। और सज्जनों, जब शौनका ऋषि ने जब सूत जी की बात सुनी, कहा, गुरु जी महाराज, हमने आप जैसे संत महापुरुषों से सुना है, हमारे वेद हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि हम तो वेद की शास्त्र की बात मानते हैं, हमारा जो वेद कहता है, हमारे शास्त्र जो कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कहते हैं महाराज, कुछ लोग तो बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, है ना? ये लोग होते हैं। गांव में कोई बड़ा धनी होगा, बड़ा जिसके पास बड़ी दौलत होगी, तो कहते हैं महाराज हमारे गांव में है ना कि बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े, अरे इसके पास धन ज्यादा है। कुछ लोग धनवान होते हैं, धनी होते हैं, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, पर इन तीनों में सबसे, इन तीनों से भी कोई एक बड़ा होता है। वो कौन होता है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में हमसे बड़ा है वो सबसे बड़ा माना जाता है। बोलते महाराज आप तो हमसे ज्ञान में आगे हैं, हम बेशक आयु में बड़े हैं, पर आप ज्ञान में बड़े हैं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है ज्ञानी चाहे वो उम्र में छोटा हो, पर जो ज्ञानी होता है ज्ञान में हमसे बड़ा है, तो हमें उसको ही सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए, बड़ा मानना चाहिए, उसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए। इसलिए महाराज हमने आपका ये स्वागत किया है, हमने आपका नाम सुना है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, व्यास जी के शिष्य हैं आप, कौन नहीं जानता। और ज्ञानी सज्जनों कोई भी हो, हमारे घर में कोई विद्वान ब्राह्मण आ जाता है और कहते हैं महाराज आप आए हैं ना हमारी मंडली के बीच में, आप तो लाखों सूर्य के समान हैं कि अज्ञव अज्ञान विद्वंस कोटि सूर्य कोटि समाप्रभ श्रोताख्याय कथा सारम मम रस कर्ण रसायनम। देखिए सूत जी महाराज को शौनका ऋषि ने क्या कहा? आप लाखों सूर्य के समान, कोटि सूर्य समाप्रभ, और लाखों सूर्य के समान क्यों कहा? संत कोई सूर्य के समान होते हैं? कहते हैं महाराज एक सूरज वो होता है जो अपने प्रकाश द्वारा संसार का जितना भी अंधकार है सब अंधकार, जब सूर्य उदय होता है तो अब सूर्य के प्रकाश के द्वारा सारे का सारा अंधकार बिल्कुल दूर हो जाता है। पर वो सूर्य देव तो बाहर के अंधकार को मिटाते हैं, पर आप जैसे महापुरुष लाखों उन जीवों के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, इस अज्ञान के अंधकार में जीव हर जीव भटक रहा है,
और उस अज्ञान का अंधकार कौन मिटाएगा? आप जैसे महापुरुष ही तो मिटा सकते हैं। और किसके द्वारा वो अज्ञान का अंधकार मिटाएंगे? अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा। क्योंकि आपके पास ज्ञान है और आप ज्ञान के प्रकाश से ही उस अज्ञान के अंधकार को आप मिटा सकते हैं। इसलिए आप लाखों सूर्य के समान हैं। कुछ भगवान की ऐसी चर्चा सुनाई महाराज, कुछ भगवान की ऐसी कथा सुनाई, कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम तथा दूंगा, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। और भक्ति ज्ञानम बिना व्याप्तो विवेको वर्धते महान मोह महायानिश्च प्रियते बोले महाराज ऐसी कथा सुनाई जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग हमें हो जाए। भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। और ध्यान देना, जब भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, तो फिर तो वैराग्य तो होगा ही होगा। अगर भक्ति है तो ज्ञान नहीं है। हमारी भक्ति भी वो अधूरी है, वो हमें भगवान से नहीं मिला सकता। क्योंकि भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, पर भगवान का पता नहीं है भगवान कहाँ रहते हैं। अब किसी का रोज हम नाम लेते हैं पर उसके घर का पता ही ना हो वो कहाँ रहता है, तो उसके लिए हमें उसका पता तो ढूंढना पड़ेगा ना, वो कहाँ रहता है। वो दिल्ली में रहता है, कहाँ कौन उसका घर कहाँ है, फिर तभी तो हम उससे मिल जा सकते हैं, मिल सकते हैं। अब किसी का नाम तो ले रहे हैं पर पता ही नहीं वो रहता कहाँ है। इसी तरह भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? जब तक हम कथा सत्संग में नहीं आएंगे। तो कथा सत्संग में ही तो महापुरुष हमें ज्ञान देते हैं। जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं पता लगता नहीं भगवान को किस है। जिन जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया और ये घोर एक प्रायो घोर कलयुग आ रहा है। वो संत जानते थे, त्रिकालदर्शी संत थे, उन्हें पता था कलयुग आ रहा है। और कलयुग में लोग तो अपना समय ऐसे व्यर्थ करवा देंगे, सारे का सारा जीवन बर्बाद कर देगा। और हम लोग देखते हैं सब न जाने कितने लोगों को ऐसे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपना सारे का सारा दिन जो है वो ऐसे व्यर्थ करवा देते, सारे का सारा समय। कोई दुकान पर बैठा जय राम बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम 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 जय राम जय जय राम, बोलो राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन
मेरे राम सहारा बने जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बने जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, सिया राम सहारा बन जाओ, सिया बस ऐसे ही व्यर्थ आप सारे का सारा समय जो है वो जीव ऐसे ही सब व्यर्थ करवाते जा रहा है। कहते हैं ऋषियों, इंसान अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है। और हमारा जीवन जो है ये कब तक सुरक्षित है? हमारा जीवन क्या है जरा ध्यान दे सजनों, हम कब तक सुरक्षित हैं, कितने दिन के मेहमान ये कोई नहीं जानता। काल ब्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हेतवे, हमारा जीवन जो है ध्यान दें, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर रूपी सर्प ने अपना विशाल मुंह खोल कर रखा है और हम मुंह में बैठे हैं। और अब हमारा शरीर कब तक सुरक्षित है? जब तक हम अजगर ने अपना मुंह नहीं बंद किया। और जैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद किया तो हम उस काल के ग्रास बन जाएंगे। ये काल अजगर कौन है? ये जो अजगर ये काल है और काल से कोई बच नहीं सकता। और काल से अगर बचना है, काल के ग्रास बनने से अगर पहले ही हम मुक्ति प्राप्त कर लें, और मुक्ति कैसे मिलेगी? भागवत की कथा से। और हम लोग सोचते हैं अभी तो हमारे पास समय नहीं, सोचते हैं बड़ी उम्र है। कुछ लोग तो अभिमान में आकर वृंदावन में आ गया कि 10-10, 20-20, 50-50 के वर्ष की आगे की प्लानिंग बनाते रहते हैं, पर जीवन का कोई भरोसा नहीं। सज्जनों, रहे थे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जैसे जा रहे थे, रास्ते में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मिल गए सनत कुमार, और नारद जी बड़े उदास लग रहे थे, बड़े दुखी थे। और नारद जी को जब देखा सनत कुमार ने, देखने लगे अरे ये तो नारद बाबा है। नारद जी को देखा, पूछने लगे कि कथम ब्रह्मादिना मुख कुतश्चंतरो भवान त्वरितं गमिते कुत्र कुतश्चागमना। नारद जी को पूछने लगे, महाराज आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? अरे आप नारद जी तो ना? बोले महाराज क्या बात है, हमने तो आपके बारे में सुना है, आप तो वो संत हैं जो कभी दुखी नहीं होते। हमने यहां तक सुना है कि आप जैसे संत कोई जितना भी दुखी हो और आपके एक बार दर्शन कर ले, उसका दुख दूर हो जाता है। कोई रो रहा हो, आपके दर्शन कर लेगा ना तो वो रोना बंद हो जाएगा, बस हंसने लगेगा। हमने तो आपके बारे में सुना है, पर आप स्वयं दुखी लग रहे हो, उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे ऋषि तुम्हारो, जो महाराज जानते हो संत कभी उदास नहीं होते,
बोलते हाँ महाराज वही तो हम कह रहे हैं, संत तो कभी उदास नहीं होते, क्योंकि संसारी जीवों में संतों में इतना ही अंतर, संसारी जीव दुखी होंगे तो वो किनके पास जाएंगे? संतों के पास जाएंगे, गुरु जी के पास जाएंगे। दुखी होंगे, गुरु जी कहेंगे महाराज हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े उदास हैं, हमारी कुछ हम बताएं ना, ये हमारी उदासी कैसे दूर होगी। तो संतों की शरण में लोग जाते हैं, ऐसे जैसे बीमार व्यक्ति कोई बीमार हो, अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है। वो किस लिए जाता है डॉक्टर के पास? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मेरी बीमारी देखेगा, मेरी बीमारी का इलाज करेगा, फिर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और पता चला कि डॉक्टर साहब तो बीमार पड़ेंगे, बताइए अब बताओ उस मरीज के साथ क्या बीतेगी। वो सोचेगा मैं तो अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास आया था, पर डॉक्टर साहब तो खुद बीमार पड़े हैं, तो ये डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज क्या करेगा जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। सनत कुमार ने कहा महाराज संसारी जीव तो संतों के पास आते हैं, संत उदास होंगे तो लोग किसके पास आएंगे? तब नारद जी ने कहा देखिए संत कभी उदास नहीं होते, पर हाँ अगर कभी उदास होते हैं, संत कभी दुखी होते हैं तो उनके दुख का कारण बहुत बड़ा कारण होता है। पर मेरा भी कारण है, जानते हो क्या? नारद जी कहते हैं संत अपने संसारी जीव दुखी होंगे तो वो अपने घर की समस्याओं के कारण दुखी होंगे। संत जो हैं वो दुखी होते हैं, समाज को देखकर दुखी होते हैं कि समाज का कल्याण कैसे हो। नारद जी ने कहा महाराज मैं इसलिए दुखी हूं, मैं इस पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ के आया, जहां पर मैं वृंदावन गया, हरिद्वार गया, बड़े बड़े तीर्थों में गया। नारद जी कहते हैं अहम तुम पृथ्वी जातो ज्ञाता सर्वतो पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिशो तीर्थेषु ब्रह्माणो इहस्ततः। नारद जी कहने लगे महाराज मैं आया था यहां घूमने के लिए पृथ्वी पर, कुरुक्षेत्र गया, सेतु रामेश्वर हम गया, काशी बनारस सब जगह में घूमा। नारद जी कहते हैं मुझे कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? नारद जी कहते हैं कि ना पश्चिम मन संतोषकार कलीनाम अधर्मा मित्रेना धैर्यम बलिदादुना। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने सब लोगों को देखा, ना तो कोई सत्य बोलता है और ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया, सच कोई नहीं बोलता। नारद जी बात किसकी कर रही है? कलयुग की। कहते मैंने कलयुग में देखा, क्योंकि वो संत त्रिकादशी से सब जानते थे आने वाला समय ऐसा होगा, तभी तो नारद जी ने पहले कह दिया कि कलयुग में लोग जब देखा तो लोगों की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ेगा, सत्य को बोलता नहीं। अगर एक बार सत्य को बोलता है तो मानो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, अपने आप को मानते हैं हम तो बड़े सच्चे हैं, हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। एक सच बोल दिया तो अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मानते हैं। और झूठ कितने बोलते हैं, झूठों की कभी गिनती को करता नहीं।
नारद जी कहते हैं महाराज धर्म का कार्य तो कोई करता नहीं। यदि कोई एक बार धर्म का कोई कार्य करते हैं, कुछ लोगों के अंदर तो अभिमान आ जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, अरे हमने तो हमारे बिना तो कोई कर नहीं सकता, हमने तो ये किया। थोड़ा बहुत कोई दान कर देंगे तो दानी के अंदर भी बड़ा बड़ा अभिमान आ जाता है, हमने इतना दान